नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम शिक्षा ऑफिशियल पे। और आज हम लोग बात करेंगे टेस्ट नंबर 21 21। और जैसा कि हम लोग को पता है टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और इसमें सारे के सारे जीके जीएस और 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के होते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन से, और हिस्ट्री से स्टार्ट हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, अपने क्षेत्र में किस पुर्तगाली गवर्नर ने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क इन्होंने सती प्रथा को समापन किया था और लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 में राजा राम मोहन राय की सहायता से पूर्णतः भारत में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। क्वेश्चन नंबर 2, भारत में सहायक संधि की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये सर्वप्रथम बोल रहा है, तो यदि सर्वप्रथम की बात आ जाती है तो फ्रांसीसी जो शासक था डुप्ले, इसके द्वारा किया गया था, डुप्ले। क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सुमेलित करने को आ गया है सूची 1 को सूची 2 से। तो चलिए सुमेलित करने का प्रयास करते हैं और काफ़ी लंबा है, तो पहले चलिए देखते हैं। सुमेलित करना है, 2 से 1 मिलाते हैं, तो कलकत्ता गोवा ऐसे आएगा तो नहीं होगा। अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम कहाँ अवस्थित है? तो अंग्रेज़ों का फोर्ट विलियम जो है कलकत्ता में ही है। दक्षिण पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती संथों में। और इसके बाद काली मिर्च निर्यात के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह गोवा। और अल्फांसो दी अल्बुकर्क का मज़ार कहाँ है? इसको रहने दें। बीजापुर के शासक ने गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय शासक। चलिए ऑप्शन से मिलाने का प्रयास करते हैं। और ऑप्शन से मिलाएंगे तो जैसे कि हम लोग का हो जाएगा, ये तो हम लोग मिलाए ही थे, बी का 3 मिलाए थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, और सी का 2। काली मिर्च निर्यात के लिए गोवा प्रसिद्ध है। अल्फांसो द अल्बुकर्क का मज़ार जो है ये है कालीकट में। अल्फांसो द अल्बुकर्क का मज़ार कालीकट में। और बीजापुर के शासक गोवा को छीनने का प्रथम यूरोपीय शासक कौन था? तो इसका हो जाएगा अल्मोड़ा। और शांत जल की नीति अल्बुकर्क, शांत जल की नीति अल्बुकर्क हो जाएगा। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश मिल्टन था, नागरिक था मिल्टन, ठीक है। और एक बच रहा है तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर से सुमेलित करने को आ गया और इस बार फिर हम लोग सुमेलित करेंगे। चलिए तो सुमेलित करते हैं। इसमें दिया है कौन सी कंपनी कब आया, तो सबसे पहले हम लोग डी को देख लेते हैं। यही सबसे फ्रांसीसी 1668 में आया था, तो यानी ई का 2 ऑप्शन यदि हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है ऑप्शन से, तो इसे हम लोग सी लगा लेते हैं और बाकी मिलाते हैं। और पुर्तगाली कब आया था? तो ए का 4 हो जाएगा, ए का 4। और इसके बाद डच हो जाएगा मसूलीपट्टनम 1605 में। इसके बाद अंग्रेज 1608 ईस्वी सूरत में, अंग्रेज 1608 सूरत, लेकिन ये प्रयास
असफल रहा था। पूर्णतः 1611 में उसका स्थापना होता। डेनिस आ गया। डी का हो जाएगा 5। डी का 5 आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फ्रांसीसी वो ऑप्शन नंबर सी, जो कि इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बोला कौन सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं है और इसको हम लोग देखेंगे तो नासिक गौतमीपुत्र, ये बिल्कुल सही है। हाथी गुफा, ये भी सही है। और ये जो दोनों हैं सी और डी, ये दोनों सुमेलित नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 6, एसिटिक एसिड के एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की वास्तविक संख्या है। एसिटिक एसिड का जो फार्मूला होता है CH3 COOH। तो इसमें पूछ रहा है कार्बन के गो होगा, एगो यहाँ एगो यहाँ, 2 गो कार्बन हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है हाइड्रोजन 3 गो यहाँ, एगो यहाँ 2, 4 गो हाइड्रोजन हो गया। और क्या बोल रहा है ऑक्सीजन एगो यहाँ है और CH3 2 गो, तो 2 4 2 ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रस्रव्य तरंगे वैसी तरंगे हैं जिनका तरंगदैर्घ्य मानव बोली के तरंगदैर्घ्य से कम होता है। एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो हम लोगों को पानी में सांद्र अम्ल मिलाना चाहिए। आँख की पास और दूर दोनों स्थितियों में मौजूद वस्तुओं को देखने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो असमंजन क्षमता कहते हैं। किसी चालक के लिए नियत ताप पर वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति रैखिक होती है। किरचॉफ का द्वितीय नियम आधारित है, तो ये ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ऊर्जा संरक्षण पर यदि पहला बोल देता तो आवेश संरक्षण, किरचॉफ का पहला नियम बोलता तो आवेश संरक्षण, और दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। 12 नंबर क्वेश्चन, एक लड़का एक ट्रेन जो कि एक रेलवे स्टेशन पर रुकने वाली है में उसकी ऊंची बर्थ पर बैठा तथा लगभग 2 मीटर ऊर्ध्वाधर नीचे बैठे अपने भाई के हाथों में एक सेब गिरेगा। यानी बर्थ में एक ऊपर बर्थ होता है, एक नीचे बर्थ होता है और 2 मीटर नीचे लगभग है। तो वहाँ से यदि ट्रेन रुकने वाली है और ऊपर एक आदमी है, नीचे बैठे आदमी है और वहाँ से ऊपर से सेब गिराएगा, तो सेब पूछ रहा कहाँ गिरेगा? सेब उसके हाथों में गिरेगा? नहीं, ट्रेन की गति की दिशा में उसके भाई के हाथों से थोड़ा दूर। यस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन 13 नंबर देखेंगे। DNA में क्षारक युग्म किनके द्वारा असंबद्ध रहता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। नीचे दिए गए वर्गीकरणों में कौन परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है, डोबेनर, न्यूलैंड और मेंडलीव, ये सही हो जाएगा। अगर किसी चालक का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो इसका ऊष्मीय प्रभाव हो जाएगा, ऊष्मीय प्रभाव भी आधा हो जाएगा। ये समानुपाती होता है। रक्तचाप, लार और उल्टी सहित अनैच्छिक क्रियाओं को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगाटा के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन मानव उत्सर्जन प्रणाली का गठन करता है? एक युग्म वृक्क, एक युग्म मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विभज्योतक ऊतक को कोशिकाओं में क्या अनुपस्थित होती है? तो इसमें रसदानी जो होती है अनुपस्थित होती है। आँख की वह संरचना जो प्रकाश की किरणों को अपरिवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कॉर्निया कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि बिल्कुल सही है। 20 नंबर क्वेश्चन,
निम्न में से कौन सा अम्ल साबुन बनाने में काम नहीं आता है? साबुन में किसका यूज नहीं होता है? बेंजोइक एसिड का। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। और इसे किस आर्टिकल में रखा गया? 300 के क में। 300 के क में कब किया गया था? 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था आती है? तो पंचायत पहला आर्टिकल 40 में आता है। और आर्टिकल 40 क्या है? नीति निर्देशक तत्व DPSP है। मनरेगा कार्यक्रम किस अनुच्छेद में है? तो मनरेगा कार्यक्रम जो है आर्टिकल 43 में है। निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, ये सब तो मौलिक अधिकार है। और जो ऑप्शन नंबर ए जो कि ये नीति निर्देशक तत्व है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया है? तो ये तीसरे स्थान पर रखा गया है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और स्मारकों का रक्षा करना यही है जो कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण रखे, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो ये तो मूल कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो रूस से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन आते रहता है। निम्न में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? वित्त आयोग के अध्यक्ष का किया जाता है। योजना आयोग के अध्यक्ष नहीं। संघ राज्य क्षेत्र का मुख्यमंत्री, हाँ, जैसे दिल्ली के मुख्यमंत्री सबका। तो 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी? अच्छा, अध्यादेश आर्टिकल 123। कुमायूं हिमालय का विस्तार सतलज और काली नदी के बीच। सतलज और काली नदी के बीच। क्वेश्चन नंबर 31, चलिए, बहुउद्देशीय परियोजना है, इसको मिलाने का कार्य करेंगे। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। माता टीला बेतवा नदी। तुलबुल झेलम जम्मू कश्मीर। फरक्का गंगा नदी पश्चिम बंगाल। तो इसमें ऑप्शन और कौन मिलेगा जी? ए का 4 और बी का 3, ठीक है। सी का 1, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, दिन और रात की अवधि से संबंधित कथन पर विचार सही कौन है? भूमध्य रेखा के निकट अंतर न्यूनतम होता है और उससे दूर जाते हुए बढ़ता जाता है। ये तो सही है, तो सही है चुनना है, यही एक सही है। पृथ्वी की संरचना से संबंधित असत्य कथन, गलत कथन को चुनना है। पृथ्वी की सतह के ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। हाँ, ये तो सही है। भूपर्पट्टी की औसत मोटाई महासागरों के नीचे व महाद्वीपों के नीचे की मोटाई के 50 किलोमीटर न है, ये तो नहीं होगा। भूपर्पट्टी में शैलें पाई जाती है जिनमें सिलिका और एल्युमिनियम की मात्रा अधिक होती है, बिल्कुल। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पट्टी की मोटाई लगभग, हाँ, ऑप्शन बी जो कि इसका आंसर हो जाएगा। द्वीपों से संबंधित कथन आ गया और इस पर सही कथन चुना। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो आर्कटिक महासागर में स्थित है, बिल्कुल। प्रशांत महासागर का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी है, हाँ। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर है, हाँ। यानी तीनों सही हो, 1, 2, 3 उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, इसको मिलान करना है। मैं पूछ रहा इसमें कौन सा सही है। तो चलिए, जायरा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार जायरा नदी काटती है, ये तो सही है। और यह मकर रेखा को 2 बार, मकर रेखा को लिम्पो नदी। यह चीन व मंगोलिया के मध्य सीमा बनाती है, अम्बो नदी। नहीं, ये नहीं होगा। और यह दक्षिण एशिया की सबसे लंबी नदी मेकांग नदी, हाँ।
यानी 1 2 4, 1 2 4 किस ऑप्शन में है? 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो छिपी हुई बेरोजगारी, जैसे कि एक खेत में उपज हो रहा है, यदि 5 आदमी मिल के भी 1 बीघा में गेहूँ लगाएंगे तो उतना ही उपज होगा, 2 आदमी भी उसमें मेहनत करेंगे तो उतना ही उपज होगा। इसी को बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। गिफिन वस्तुएं के बारे में सही कथन चुनें। तो गिफिन वस्तु वैसे वस्तु को कहते हैं जिसका दाम बढ़ने पर मांग बढ़ जाता है, जिसका दाम बढ़ने पे मांग बढ़ जाता है। इसमें सिंपल जैसे कि अनाज वगैरह हो जाएगा, जैसे में हम लोग को पता चलता है कि आटा का दाम बढ़ने वाला है, चावल का दाम बढ़ने वाला है, तो हम लोग स्टॉक बढ़ाते हैं ना, तो इसी को कहते हैं। जैसे उसका प्राइस बढ़ा तो उसका मांग भी बढ़ गया, तो उसी को बोलेंगे गिफिन वस्तु। प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है, राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज आ जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। किस संस्था द्वारा सूचकांक प्रदाताओं के लिए नियामक ढांचे की मंजूरी? नियामक सेबी। शेयर मार्केट को सारा कंट्रोल सेबी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय आय बराबर होता है, तो राष्ट्रीय MNP-FC, हाँ, फैक्टर कॉस्ट। हाल ही में शीत युद्ध के बाद नाटो ने कौन सा सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया? तो स्वीड फास्ट डिफेंडर। हाल ही में बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन किसने प्रारंभ किया था? कैमरून ने। किसने? कैमरून ने। 75वें गणतंत्र दिवस का थीम क्या था? विकसित भारत और लोकतंत्र की मातृकता। किस देश का शेयर बाजार ने पहली बार हांगकांग को पीछे छोड़कर दुनिया के स्टॉक मार्केट के चौथे स्थान बना? भारत। कौन? भारत, ऑप्शन नंबर सी। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अनुवादिनी। हाल ही में ऑस्कर 2024 में नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर के निर्देशक निशा पाहुजा हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर राम दिवस घोषित किया? कनाडा सरकार। हाल ही में किस देश में पहला अल्कोहल स्टोर खोला जाएगा? सऊदी अरब। नेक्स्ट, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, इनका नाम क्या है? बिंदेश्वर पाठक, ऑप्शन नंबर डी। भारत में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य बना यूपी। तो यहाँ हम लोग का 50 क्वेश्चन ख़त्म होता है, और तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि पहली बार आए हैं चैनल पे तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद।